Hello students. So in the previous lecture of radiographic film, I have told you about it that it is made up of two parts, and the first part is base and another is emulsion. So I have explained all the things about base. Now in this today's lecture, I am explaining the things about emulsion, how many things are there in the emulsion, how it is made. पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जो बेस होता है बेस इस तरीके से होता है जैसे कि बॉडी में स्केलेटन सिस्टम है। तो बेस हम उसको मान रहे थे। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगी कि जैसे आपने सैंडविच खाया होगा, तो सैंडविच में क्या होता है, पहले ब्रेड की लेयर होती है, देन उसके ऊपर क्या लगा होता है, सैलड वगैरह जो भी चीज़ें आप लगाते हैं, जैम लगाते हैं या फिर आप मक्खन लगाते हैं, जो भी चीज़ लगाते हैं वो उसके ऊपर ब्रेड के ऊपर लगा हुआ है। क्या आपका जो जैम और मक्खन है उसके ऊपर अगेन क्या होती है, एक और लेयर होती है ब्रेड की। तो जो बीच की लेयर है, ब्रेड और ब्रेड के बीच की लेयर है, उसको समझ लीजिए आप बेस, और जो ब्रेड की लेयर्स हैं ऊपर और नीचे वो हो गई इमल्शन की लेयर। ठीक है, तो मेन जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर भरा जाना है, ठीक है, वो क्या है, बेस मान लीजिए। बीच में क्या है, बेस है, और ऊपर और नीचे क्या है, आपका इमल्शन की कोटिंग करी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब इमल्शन है क्या, इमल्शन इट इज़ अ मटीरियल विच इज़ कोटेड ऑन बोथ और सिंगल साइड ऑफ द बेस। तो बेस के सिंगल या फिर दोनों साइड पर किसकी कोटिंग लगी होती है, इमल्शन की कोटिंग लगी होती है। अगर ये दोनों साइड पर इमल्शन की कोटिंग है तो इसको हम बोलते हैं डबल इमल्शन फिल्म। और जब केवल सिंगल साइड में इमल्शन की कोटिंग है, बेस के सिंगल साइड में इमल्शन की कोटिंग है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल इमल्शन फिल्म। व्हेन इमल्शन इज कोटेड ऑन बोथ साइड ऑफ बेस इट इज कॉल्ड डबल इमल्शन फिल्म। When emulsion is coated on single side of base, it is called single emulsion film. Now next is it is the material onto which X-rays और light photon transfer their information. तो emulsion ही वो material है जिस पर X-rays, जो X-rays बॉडी से पास आउट हो रही है, उसके बाद वो जो कैसेट है, कैसेट की स्क्रीन से टकराएंगे, स्क्रीन से टकराने के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो इमल्शन को पास आउट करेंगे। तो यही वो लेयर है जिसको हम एक्टिव बोल सकते हैं कि जो आपकी लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है, देन इमल्शन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ जिलेटिन एंड सिल्वर हैलाइट क्रिस्टल्स। जिस तरीके से हमने बेस में देखा था, बेस भी जो है मटेरियल थे बेस के अंदर भी कुछ, जैसे सिल्वर एसीटेट और पॉलिएस्टर का बेस होता था, हमने ये पढ़ा था। तो इसी तरीके से इमल्शन क्या है, इमल्शन एक होमोजीनस मिक्सचर है, मिक्सचर बनाया गया है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स आप जानते होंगे क्या होता है। तो ये है एक होमोजीनस मिक्सचर, और किसका बना है, जिलेटिन और सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स का। इसमें जो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स होता है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जो लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करता है। और जो जिलेटिन होता है, जिलेटिन एक सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसके लिए, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स के लिए। तो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ इमल्शन। इस सिल्वर हैलाइड में 98% जो होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, और जो रेस्ट का 2% बचा वो होता है सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, तो इन अ टिपिकल इमल्शन 98% ऑफ सिल्वर हैलाइड इज सिल्वर ब्रोमाइड, द रिमाइंडर इज सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग। अब किस तरीके से सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स बन रहा है, तो सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल आर मेड बाय डिजॉल्विंग मेटेलिक सिल्वर। मेटेलिक सिल्वर जो एजी हम जिसको बोलते हैं, केमिकल फार्मूला जिसका एजी होता है। तो मेटेलिक सिल्वर इन नाइट्रिक एसिड। जब मेटेलिक सिल्वर को नाइट्रिक एसिड में हम डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा किस में, सिल्वर नाइट्रेट में, AgNO3 में चेंज हो जाएगा। देन सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल, सिल्वर ब्रोमाइड जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होता है, लाइट सेंसिटिव। लाइट सेंसिटिव मतलब जो एक्सरे फोटॉन्स आ रहे हैं लाइट के जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके लिए वो सेंसिटिव होते हैं। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 विथ पोटेशियम ब्रोमाइड KBr। ठीक है, तो इसमें रिएक्शन है, सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल फॉर्मेशन की रिएक्शन है, AgNO3 प्लस KBr, AgBr बना है। इसमें एक एरो आप देख रहे हैं, डाउनवर्ड से एक एरो यूज़ किया है, प्लस KNO3। तो ये जो डाउनवर्ड्स एरो है वो क्या इंडिकेट करता है, दिस एरो इंडिकेट्स द सिल्वर ब्रोमाइड इज प्रेसिपिटेटेड एंड द पोटेशियम नाइट्रेट इज वेस्ट आउट। तो पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो वॉश्ड हो जाता है, वॉश्ड आउट हो जाता है। ठीक है, वो वेस्ट, एक तरीके से वेस्ट मटेरियल हम बोल सकते हैं। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ जिलेटिन, वही मैंने जिलेटिन का प्रिंसिपल फंक्शन आपको पहले ही बता दिया। तो द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ जिलेटिन
is to provide mechanical support for the silver halide crystals by holding them uniformly dispersed in place. तो सिल्वर halide crystals हैं उनको यूनिफॉर्मली प्लेस करता है किसके ऊपर, बेस के ऊपर, बिल्कुल आराम से, जिस तरीके से मक्खन को हम एक समान रूप से लगाते हैं ब्रेड के ऊपर, उसी तरीके से जिलेटिन किसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिलेटिन आपके सिल्वर हैलाइट के जो क्रिस्टल्स हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और वो बेस पर अच्छे से एक समान रूप से स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपोजर फोटो इलेक्ट्रॉन एंड सिल्वर आयंस आर अट्रैक्टेड टू द सेंसिटिविटी सेंटर वेयर दे कंबाइन टू फॉर्म अ लेटेंट इमेज सेंटर ऑफ मेटेलिक सिल्वर। तो इसमें सेंसिटिविटी सेंटर क्या होता है ये मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि कैसे सेंसिटिविटी सेंटर हम पहचानते, क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो लेकिन क्या होता है जब हम एक्सरे का एक्सपोजर देते हैं तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो लाइट के फोटॉन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं सिल्वर आयंस के साथ में अट्रैक्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सिल्वर आयंस होते हैं वहीं की ओर को अट्रैक्ट हो जाते हैं और ये क्या करते हैं वहाँ पर कंबाइन होकर के एक लेटेंट इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। लेटेंट इमेज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि लेटेंट इमेज क्या होती है, एक छुपी हुई इमेज होती है जो कि छप चुकी है बट वो दिखाई नहीं दे रही है, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही है। थैंक यू।